पिछले 24 घंटे को आप कैसा देखते हैं? 13 दिन लंबा है। एक तरीके से शुरुआती 13 दिन तो लंबे ही होते हैं, फिर युद्ध अगर महीना भर भी चल जाए तो उसमें उतनी बात नहीं होती, लेकिन पहले 13 दिन, वो भी इतने बड़ी संख्या में लोगों के मरने के। बहुत ही विशेष है। आज एक ऐसा काम हुआ है जिसको ऊपर कोई यकीन बामुश्किल करेगा। और वो काम क्या हुआ है? वो फिलिस्तीन के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने नरेंद्र मोदी को फोन किया है। नरेंद्र मोदी को फोन किया। अब आप कल्पना लगाइए कीजिए कि जो बिडेन हो या पुतिन हो या जी जिनपिंग हो, ये बड़े लीडर हो सकते हैं, प्रभावी हो सकते हैं, इफेक्टिव हो सकते हैं, मगर अगर रिलायबिलिटी को देखा जाए, क्रेडिबिलिटी को देखा जाए, सम्मानजनक दृष्टि से देखा जाए, तो इस वक्त भारत से बड़ा कोई दूसरा लीडर नहीं है। क्योंकि फिलिस्तीन के प्रेसिडेंट उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप हमारी हेल्प करें, इनडायरेक्टली हम उन सब बंदियों को जो हमने इजराइल के बंधक बना रखे हैं उन्हें छोड़ने को तैयार हैं, आप इस युद्ध को करें। ये जानते हुए भी कि ये वही नरेंद्र मोदी हैं जिन्होंने आज तक फिलिस्तीन को समर्थन देते चले आए, भारत के रुख में परिवर्तन किया और ये कहा कि हम आतंक के खिलाफ हैं और हम इजराइल के साथ हैं। मगर इजराइल का दुश्मन फिलिस्तीन नरेंद्र मोदी से मदद मांग रहा है। इससे बड़ा क्या सबूत दें भारत के कद का? एक बात। दूसरी बात, जो वो अभी जिक्र कर रहे थे कि वो अस्पताल के ऊपर पड़ा, मेरा सिर्फ ये पूछना है कि जब भी कभी कोई आक्रमण होता है तो पहले कॉमन सेंस से ये पता लगाया जाए कि इस आक्रमण करने से फायदा किसको है। अब देखिए, हमास आक्रमण करे, मुसलमान मरे और नेचुरली जो ब्लेम आएगा वो ब्लेम किसके ऊपर आएगा? वो इजराइल पे आएगा। दूसरी बात, जो आतंकी हैं उनकी फाइनल, उनकी जो बेसिक उनका एम है वो क्या है? वो क्या है कि मुस्लिम वर्ल्ड को इकट्ठा करना है, इस दुनिया में ध्रुवीकरण करना है। तो उन्होंने सोचा कि अरे 500 मुसलमान अगर मर जाएंगे तो फिर देख लेना कि अरब लीग के सारे मुस्लिम नेशन भी और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन के सारे नेशन भी, ये सब साथ आ जाएंगे। तो ये एम किसका था? ये हमास का था। तीसरी बात, ये सोचना कि हमास को फिलिस्तीन के लोगों से हमदर्दी है, गलत गलत गलत। कारण पहला, सबसे ज्यादा पैसा अगर किसी आतंकी संगठन को मिला है तो वो हमास को मिला है, और डिफरेंट एजेंसी से, यूएनओ से मिला उसको, और तो और इजराइल से मिला उसको, ईरान का तो 70% है ही, और मुस्लिम कंट्रीज से मिला। वो पैसा मिला था फिलिस्तीनी लोगों की भलाई के लिए। उसका इस्तेमाल उसने किया अपने को सुदृढ़ करने के लिए, अपने हथियारों के लिए। अगर उसे फिलिस्तीनी लोगों की परवाह नहीं होती तो उसमें से कुछ पैसा तो उनके लिए खर्च करता। इसका सबूत क्या है? इसका सबूत ये है कि गाजा में 65% लोग बिलो द पॉवर्टी लाइन है। यानी कि तीन बात हो गई। ये तो हो गई साइकोलॉजिकल। एक मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू, जितने भी आज तक हमले हुए पिछले 13 दिनों में जो इजराइल ने गाजा पट्टी में किए, उन हर हमले के अंदर एक क्रेटर बना, एक गड्ढा बना, यानी कि बॉम्ब का चरित्र समझ में आ गया। लेकिन अस्पताल में गड्ढा नहीं बना, वहां पे समतल धरती थी। और इसके अलावा भी तो इजराइल ने बहुत सारे सबूत दिए हैं। लिहाजा इतनी बातों को देखने के बाद ये कंक्लूड किया जा सकता है कि ये हमला जानबूझ के हमास ने ही करवाया। अब तीसरी बात जो उसका डिस्कशन चल रहा है कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री आ जाए। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, अरे ब्रिटेन ने ही तो प्रॉब्लम क्रिएट की थी। मैंने उस रोज जिक्र किया था, उस समय आपने मुझे रोक दिया था। मैं पुरानी हिस्ट्री की बात नहीं कर रहा था, मैं वर्तमान हिस्ट्री की बात कर रहा था कि ओटोमन एम्पायर के फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हार जाने के बाद में ये जो हिस्सा था ये ब्रिटेन के हिस्से में आ गया था। ब्रिटेन ने इसमें दो हिस्से कर दिए थे, माइनॉरिटी में यहूदी थे और मेजोरिटी के अंदर मुस्लिम थे।
मगर उस समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले जो गुनाह हो रहे थे, जो अत्याचार हो रहे थे जर्मनी में, जूद भाग भाग के वहां रहे थे, जूद की संख्या काफी हो गई। जूद ने कहा कि हमको ज्यादा जमीन चाहिए, उन्होंने भी कहा, इन्होंने भी कहा। हुआ ये कि ये ब्रिटेन के लोग वहां से डर के भाग गए, और जब भाग गए तो फिर यूएनओ के प्रस्ताव के बावजूद 1948 में इसने इजराइल ने अपने आप को घोषित कर दिया कि यस आई एम इजराइल। तो अब ये उम्मीद करना कि ब्रिटेन के 2 शिप अगर वहां पे आ गए जंगी जहाज, तो क्या वो अमेरिका के उन 2 एयरक्राफ्ट कैरियर यानी कि जेराल्ड और आइजनहावर से ज्यादा इफेक्टिव होंगे, जिनके साथ में पूरा एक टाउनशिप है, जिनके साथ में 70 एयरक्राफ्ट हैं, जिनके साथ में फ्रिगेट हैं, जिनके साथ डिस्ट्रॉयर हैं, सबमरीन्स हैं, पूरा एक बेड़ा चलता है। तो उसके आने से कोई फर्क पड़ेगा मुझे नहीं लगता। और कैसे नहीं लगता, उसका सबूत है। उसका सबूत ब्रिटेन की सड़कों पर आज क्या हो रहा है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री तो यहाँ हैं, लेकिन ब्रिटेन के घर में वहां पे फिलिस्तीनियों के सपोर्ट में छोटा मोटा मामूली नहीं, बहुत बड़ा प्रदर्शन ऐसा जैसा जॉर्डन में हुआ है वो हो रहा है। तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के आने से कोई फर्क पड़ेगा मैं नहीं समझता। बाकी हाँ, वो उनका ये कहना इजराइल में कि हाँ इजराइल को अपनी सुरक्षा करने का हक है, इसके अंदर कौन सी नई बात कह दी भाई। किसको अपनी सुरक्षा करने का हक नहीं है? तो हम चीजों को बस उसने कह दिया बड़ा आदमी है, बड़ा आदमी है। आप कॉमन सेंस की निगाह से देखें तो यू विल रियलाइज कि आई डोंट थिंक देयर विल बी एनी इफेक्ट बिकॉज ऑफ ब्रिटेन प्राइम मिनिस्टर कमिंग हियर। आगे बढ़ते हैं और जो जिक्र यहाँ पर अभी त्यागी जी कर रहे हैं वही वीडियो को हम स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। फुल स्क्रीन दिखाइए। ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री से ही वहां पर इजराइल में जाकर समर्थन दे रहे हो, यहाँ पर सारे कठमुल्ले एक साथ एक जगह पर आकर समर्थन दे रहे हत्यारे हमास को। देखिए ये ब्रिटेन का है। और इन सारे प्रदर्शनों के कारण ब्रिटेन में जबरदस्त गुस्सा भी है। लोगों को भय है कि अचानक इतनी मुसलमानों की संख्या सड़क पर आकर जो कर रही है उसके कारण क्या होगा।